उर्मिला जी अपने पति जयदेव के साथ गांव में एक किराए के घर में रहा करती थीं। उर्मिला जी का बेटा राहुल शहर में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। राहुल गांव में घर खर्च के लिए अपने पिताजी के पास हर महीने 3,000 रुपये भेज दिया करता था। पर जब भी वह दोनों उसके पास शहर आने के लिए कहते तो वह कुछ न कुछ बहाना बना दिया करता था। आज राहुल का अपने घर में पैसे भेजने का दिन था। रात हो चली थी, लेकिन अभी तक राहुल ने पैसे नहीं भेजे थे। उर्मिला जी अपने पति जयदेव जी से कहती हैं, पता नहीं क्या हुआ, राहुल ने पैसे नहीं भेजे, ना ही फ़ोन उठा रहा है। मकान मालिक के भी पैसे देने हैं। जयदेव जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, नहीं भेजे हैं तो भेज देगा, और तुम देखना थोड़ी देर में ही उसका फ़ोन आने वाला होगा। तभी राहुल का फ़ोन आता है। जयदेव जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, देखा तुमने, मैंने कहा था कि राहुल हमें अभी फ़ोन करने वाला होगा, और देखो उसका फ़ोन आ भी गया। जयदेव जी फ़ोन पर बात करते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, कैसा है तू? आज इतनी लेट कैसे हो गए बेटा? उधर से राहुल जवाब देता है, कुछ नहीं पिताजी, मैं भी ठीक हूँ। वह मैंने सोचा है कि बहुत टाइम हो गया आप दोनों को यहाँ आए। आप भी तो कह रहे थे कि आपका मन नहीं लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप 20-25 दिन के लिए यहाँ आ जाएं। जयदेव जी खुश होते हुए कहते हैं कि बेटा, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। हमारा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का और पोते के साथ खेलने का। हम आ जाएंगे। उधर से राहुल बोलता है, पापा, मैंने आपकी और मम्मी की कल सुबह की टिकट बुक करा दी है आने के लिए। ठीक है बेटा, कहते हुए जयदेव जी ने फ़ोन रख दिया और उर्मिला जी से कहते हैं, सुना तुमने भाग्यवान, तुम तो वैसे ही अपने बेटे को नालायक समझते हो। देखो, उसने खुद से हमारे लिए हमें अपने घर बुलाया है कुछ दिन रहने के लिए। खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? कल सुबह की टिकट है, जल्दी जाओ, हम दोनों का सामान पैक कर लो। उर्मिला जी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बहू हमें देखकर वैसे ही इतने तरह के मुंह बनाती है। जरूर कोई ना कोई बात होगी जो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया है। अगले दिन उर्मिला जी और जयदेव जी अपने बेटे के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह दोनों अपने बेटे के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बेटा और बहू अपना अपना सामान पैक कर रखा है। वह दोनों घर के बाहर ही खड़े थे। जयदेव जी ने उन्हें ऐसे देखकर बोले, अरे राहुल बेटा, तुम और बहू कहीं जा रही हो क्या? हाँ मम्मी पापा, मुझे कंपनी की तरफ से 15 दिन का गोवा जाने का पैकेज मिला है। मैं और शिवानी वहीं जा रहे हैं, इसलिए तो आपको गांव से शहर बुलाया है। अब आप यहाँ रहिए और अपने पोते का ध्यान रखिए। जयदेव जी बोले, लेकिन बेटा, हम तो अभी अभी आए हैं, कम से कम कुछ टाइम तो हमारे साथ बिता लेते। राहुल बोला, पापा, टाइम तो साथ में बिता ही लेंगे, फिलहाल तो हम दोनों जा रहे हैं। और हाँ, आप अपने पोते ऋषभ का ध्यान रखिएगा। वह कब क्या क्या खाता है, क्या क्या करता है, सब कुछ शिवानी ने एक डायरी में लिख दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं। उर्मिला जी को अब सब कुछ समझ में आ रहा था कि राहुल ने उन दोनों को क्यों बुलाया था। उसको पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसी वजह से उसने उन्हें शहर बुलाया है। लेकिन वह खुश थे कि कम से कम उन्हें बहू का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा, जो उनके आने पर हमेशा बनाए रखती है, और साथ में अपने पोते के साथ अकेले में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। पोता ऋषभ 12 साल का था, अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। ऋषभ अपनी दादी के पास आया और बोला, ओ मेरी प्यारी दादी और दादाजी, कैसे हैं आप? अरे मेरे लल्ला, हम तो बहुत अच्छे हैं, तू बता, तू कैसा है रे? मैं तो बहुत अच्छा हूँ दादी, हम तीनों मिलकर बहुत मज़ा करेंगे। उर्मिला जी मुस्कुरा दी। चलो तो भाग्यवान, कुछ नाश्ता ही करा दो। जयदेव जी उर्मिला से बोले, जी हाँ, अभी लेकर आ रही हूँ। वैसे भी अब तो बहुत खुश हो रहे थे ना कि आप जाओगे, आपकी बहू आपको नाश्ता कराएगी, खाना खिलाएगी। उर्मिला जी बोली, अरे भाग्यवान, जो स्वाद तुम्हारे हाथ के बने खाने में है, वह बहू के हाथ के बने खाने में कहाँ? यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही दादाजी। मैं भी बोर हो गया हूँ मम्मी के हाथ का खाना खाते खाते। अब दादी जी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। उर्मिला जी नाश्ता बनाकर लाती हैं और तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं।
ऋषभ फ़ोन चलाने लगता है। तभी उसकी दादी कहती है, क्या बेटा पूरे दिन इस फ़ोन में ही लगे रहते हो? ऐसा करते क्या हो इस फ़ोन में? क्या है इस फ़ोन में ऐसा? अरे दादी, आपको नहीं पता, इस फ़ोन में पूरी दुनिया है। चलो मैं आपको फ़ोन चलाना सिखाता हूँ। जयदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा, इसी बहाने कम से कम ये फ़ोन में तो लगी रहेगी और इसका टाइम भी पास हो जाया करेगा। घर पर भी एक मल्टीमीडिया फ़ोन रखा हुआ है, लेकिन कोई भी उसे यूज़ नहीं करता। अगर तू इसे फ़ोन यूज़ करना सिखा देगा तो फिर ये यूज़ कर लिया करेगी। ऋषभ अपनी दादी को फ़ोन के सभी एप्लीकेशंस को यूज़ करना सिखाता है और सभी जगह उनका अकाउंट बना देता है। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और मीला जी भी फ़ोन चलाने में एक्सपर्ट हो जाती हैं। उनकी बेटी बहू भी गोवा की तरफ से वापस आ जाते हैं। जयदेव और उर्मिला जी भी अपने गांव वापस चले जाते हैं। अपने गांव जाकर उर्मिला जी अपने फ़ोन पर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी चलाने लगती हैं। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक होता है। जब वह देखती हैं कि यूट्यूब पर बहुत से लोग खाना बनाकर उसकी रेसिपीज़ डालते हैं, तो वह भी अपनी बनाई डिशेस की वीडियो बनाकर उनकी रेसिपी यूट्यूब पर डालने लगी। उर्मिला जी की वीडियोस बहुत अच्छी चलने लगी। उनकी कई रेसिपीज़ की वीडियो तो वायरल भी हो गई। वह बहुत खुश थी। अब गांव में उनका मन भी लग गया था। उनका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। एक दिन उनके बेटे का फ़ोन आया। उसने कहा, मम्मी पापा, मैं अब आपको पैसे नहीं भेज पाऊँगा। मेरा खुद का हाथ बहुत तंग चल रहा है और आप लोगों का खर्चा मुझसे नहीं उठाया जाता है। अब आप अपना इंतज़ाम खुद से कर लें। यह सुनकर जयदेव जी और उर्मिला जी बहुत परेशान हो उठते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी उनके पोते का फ़ोन आता है और वह कहता है, दादी जी, आपने जो वीडियोस यूट्यूब पर डाली हैं वह वायरल हो गई हैं। आपको अपना चैनल मोनेटाइज कराना होगा और आप इससे पैसे कमा सकती हैं। उर्मिला को विश्वास नहीं हो रहा था। ऋषभ ने अपने दादाजी को सब समझा दिया कि उनका चैनल मोनेटाइज किस तरह से होगा। उर्मिला जी का चैनल मोनेटाइज हो गया था और उन्होंने खुद से पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। अब उन्हें कभी भी अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। वह तो सिर्फ अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाया करती थी, लेकिन उनका यही शौक़ उनके लिए पैसे कमाने का जरिया बन गया और उनके पति भी बहुत ही खुश रहने लगे थे। साथ ही साथ लोगों की नज़रों में खुद की एक अलग पहचान बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।